असली हकदार। रंजन बाबू बिस्तर पर भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए हर पल बस यही प्रार्थना करते रहते, ईश्वर उन्हें जल्दी से अपने पास बुला ले। लगभग 60 वर्ष पार कर चुके रंजन बाबू को कई बीमारियों ने दर्द बोचा था। बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने के चलते उनका बेटा तो उनके कमरे में आने से भी हिचकता था। वहीं उनकी पत्नी भी कई बीमारियों से जूझ रही थी। ऊपर से उम्र के चलते वह भी विवश थी। ऐसे में उनकी सेवा करने वाला उनका वर्षों पुराना सेवक बिरजू था। वही उनके खाने पीने, दवाओं सहित मलमूत्र सारी व्यवस्थाओं को देखता था। बीते कई दिनों से रंजन बाबू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। डॉक्टर लगभग हाथ खड़े कर चुके थे। यूं तो बिरजू को इन सब के लिए अधिक मेहनताना नहीं मिलता था, मगर फिर भी वह अपने कर्तव्य निष्ठा के चलते रंजन बाबू की सेवा में लगा रहता। सेवा के दरमियान बीते 2-4 महीनों से बिरजू की नज़र हमेशा रंजन बाबू के गले से लटकती सोने की चेन पर बनी रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि इतने वर्षों से सेठ जी की सेवा में है, अगर दया करके जीवन की अंतिम अवस्था में यह चेन वह उसे दे दे तो उसकी बेटी की शादी में उसे बहुत सहारा हो जाएगा। रंजन बाबू से बिरजू ने 1-2 बार बेटी की शादी और चेन के बाबत आरजू मिन्नत भी की थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर रंजन बाबू चुप हो जाते या बात टाल जाते थे। लेकिन उस दिन दया करके सेठ ने बिरजू को स्वीकृति प्रदान कर दी कि वह चेन उसके गले से निकाल कर ले ले। उन्होंने कहा, बिरजू, मेरी जिंदगी का अब क्या भरोसा, जाने कब तू ये चैन निकाल ले। रंजन बाबू की आज्ञा से बिरजू ने उसके गले से जैसे ही चेन निकाली, उसी समय अचानक रंजन बाबू के बेटे दीपक ने आकर चेन उसके हाथ से छीन ली, यह कहते हुए कि एक असहाय मृत्युशैया पर पड़े आदमी के गले से चैन निकालने लेने का हक उसका नहीं बनता है। यह सरासर चोरी है, तुमने चोरी की है। अगर इस चेन पर किसी का असली हक है तो वो मेरा है, उनके बेटे का। बिरजू का सिर झुक गया। उसके उदास चेहरे को देखकर रंजन बाबू ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, बिरजू ने कोई चोरी नहीं की है, उसने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने ये चैन उसे उपहार स्वरूप दी है। मेरे कहने पर ही इसने मेरे गले से चैन निकाली है। दीपक ने कहा, आप चुप ही रहिए तो अच्छा है। कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जल्द ही आप स्वर्गवासी होने वाले हैं। आपका अब इस घर में किसी भी चीज पर हक नहीं है। हम जो चाहेंगे वही होगा। अब आपका ठिकाना धरती पर नहीं, ऊपर है, और तुम्हारा ठिकाना इस घर के बाहर है। सुना तुमने? अभी ये चैन तुरंत बिरजू को दो। पता है, तुम्हारे जन्म के पहले से ही यह इंसान इस घर की सेवा में लगातार लगा हुआ है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। जब तक सांस तब तक आस है। अपने पापा को स्वर्गवासी होने वाले हैं बताकर उनके जीने की इच्छा पर कुठारघात कर रहे हो। शर्म कर नालायक। जब मालिक स्वयं अपनी मर्जी से बिरजू को उपहार स्वरूप चेन दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। ये सब चल अचल संपत्ति उन्हीं का अर्जित किया हुआ है, समझा? गुस्से में दीपक की मां ने कहा। अपनी मां का रौद्र रूप देखकर दीपक ने तुरंत चैन बिरजू को वापस लौटा दी। बिरजू ने एकटक भीगी हुई आंखें लिए मालकिन की ओर देखा तो वह
रुदाए गले से बोली, बिरजू बेटा, इस चेन पर उसके असली हकदार का ही हक है और वो तू है बेटा, हमारा असली बेटा। इस घर पर इन बूढ़े माता पिता का असली हकदार तेरे मालिक और मैंने अपनी तमाम संपत्ति का आधा हिस्सा स्वेच्छा से पहले ही तेरे नाम कर दिया है। बिरजू रोते हुए मालकिन के पैरों में झुक गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।